जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और जीके जीएस की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के अंदर जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 2015 से लेकर 2025 के, इसके अंदर हम इंडिया जीके, जिसके अंदर आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, हरियाणा जीके सब इसके अंदर आपकी कवर होगी। डेली आपको सुबह 7 बजे क्लास देखने को मिलती है और डेली रात को 9 से 10 आपको लाइव मैथ की क्लास, जिसके अंदर आपको लगभग 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो उस क्लास को भी आप टाइम से ज्वाइन करते रहें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सल्तनत वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। दिल्ली के अंदर जो सल्तनत वंश है उसका वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी के अंदर रखी गई थी। और ये किसका दास था? अगर आपसे पूछा जाए, मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का ये दास था मेरे दोस्तों। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। दोबारा से इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अगर आपसे पूछा जाए, इल्तुतमिश के द्वारा दोबारा लाहौर से राजधानी कहां पर स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली के अंदर स्थानांतरित की गई थी। सल्तनत वंश को और किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत वंश को और अन्य गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सल्तनत वंश की वास्तविक संस्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी के अंदर की गई थी। मोहम्मद गोरी का यह दास था। सल्तनत वंश को गुलाम वंश, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर अपनी राजधानी बनाई गई थी और दोबारा इल्तुतमिश के द्वारा लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। 1206 में भारत में तुर्की शासन की नींव किसने रखी थी? तो अभी अभी आपको बताया, राइट ऑप्शन रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। डिटेल में आपको ऊपर बताया। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला का नाम था रजिया सुल्तान। कब से कब तक इन्होंने शासन किया है? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका शासन काल था। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण करने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। ठीक है, और कैथल के अंदर जो है इनकी हत्या भी कर दी गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, इनके पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसको पूरा करने का जो कार्य है वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करने का काम किया। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1336 ईस्वी के अंदर आप लोग जानते हैं को कुतुब मीनार के अंदर आग लग गई थी और उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। 1336 ईस्वी में कुतुब मीनार जो थी उसके अंदर आग लग गई थी। दोबारा से पुनर्निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर भी इसको शामिल किया जा चुका है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, पूरा किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। शुरू करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दोबारा से पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? अभी बताया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किसने निर्मित करवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए, उसका नाम बताना है, कौन था? तो वो थे बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। कौन से वंश से ये संबंध रखते थे? गुलाम वंश से ये संबंध रखते थे बलबन। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान था वो किसके खिलाफ था? जो मेवात के लोग हैं उनके खिलाफ था, मेवात के लोगों के खिलाफ। क्योंकि जो मेवात के लोग थे वो दिन दिहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे, लूटपाट मचाते थे। तो बलबन ने मेवात की जो जनजाति है उसको नष्ट कर दिया और उनके गांव को उजाड़ दिया और उसकी जमीन छीनकर किसको दे दी थी? अफगानों को बसने के लिए दे दी थी। ठीक है, अफगानों को बसने के लिए दे दी थी। गुलाम वंश का शासक हरियाणा के जंगल कटवा दिए, कौन थे? गयासुद्दीन बलबन।
निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था? खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसके बाद कौन बना था? अलाउद्दीन बना था। ठीक है, पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी बना था। अगर मैं बात करूं जलालुद्दीन खिलजी ने शासन कब से कब तक किया था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जलालुद्दीन जो है पहले शासक थे खिलजी वंश के। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसने खिलजी सेना का नेतृत्व करके कहां कहां पर आक्रमण किया? देवगिरी, वारंगल का युद्ध, मालाबार, इनको जीतकर दिल्ली सल्तनत के अंदर इसको मिला दिया था मलिक काफूर के द्वारा। और आप लोग जानते होंगे हिंदू जाति का एक हिजड़ा भी था। ठीक है, मलिक काफूर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। मलिक काफूर जनरल थे, किसके जनरल थे? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ा या लिख सकता था, यानी कि बड़े मुश्किल से पढ़ लिख सकता था, उसको पढ़ना नहीं आता था, परंतु उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे थे। तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम पढ़ा लिखा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, और जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था और एक विद्वान शासक भी था। परंतु उसके दरबार में, अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में महान कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। 14वीं शताब्दी के जो यात्री थे इब्न बतूता, वो किस देश से बिलोंग करते थे? वो अफ्रीका से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। और अफ्रीका देश में भी कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? अफ्रीका की मोरक्को के निवासी थे। किसके समय में भारत आया था इब्न बतूता? बहुत बार पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके राज्य काल में भारत आया? देखो क्वेश्चन भी पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। मोरक्को का यात्री था, 1333 ईस्वी में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किसका पद दिया था? काजी का पद दिया था। ठीक है, और इब्न बतूता ने अपनी पूरी यात्रा का जो वर्णन है कौन सी पुस्तक के अंदर किया है? रेहला नामक पुस्तक के अंदर। तो इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रेहला पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? राइट ऑप्शन रहेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कब 1354 ईस्वी के अंदर हिसार नगर की स्थापना की थी और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था जिसको किस नाम से जाना जाता था? हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। और इसी किले के अंदर उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। उस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता था? लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता था। अशोककालीन टोपरा, हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थापित किया था? राइट ऑप्शन रहेगा फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए हैं फिरोज शाह तुगलक, जिनके द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में जो अशोककालीन टोपरा स्तंभ लेख है उसको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर लाकर स्थापित किया था। और एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख को भी दिल्ली के अंदर उन्होंने स्थापित किया था। अगर आपसे पूछा जाए स्तंभ लेखों को सबसे पहले पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? 1837 ईस्वी में सबसे पहले लेखों को पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले लेख पढ़े गए थे 1837 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है, गुजरी महल किस नगर के अंदर स्थित है? गुजरी महल हरियाणा हिसार के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उनकी प्रेमिका थी जिनकी पत्नी का नाम, उनकी प्रेमिका जो थी उनका नाम था गुजरी। गुजरी रानी की याद में उन्होंने गुजरी महल का निर्माण हिसार के अंदर करवाया था। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया था? राइट ऑप्शन रहेगा विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के संपोषण किया। और विजयनगर राज्य की स्थापना मैंने आपको बताई थी किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अमुक्त माल्यद किसकी कृति है? राइट ऑप्शन रहेगा कृष्णदेव राय की। विजयनगर साम्राज्य के तुल्लु वंश से संबंध रखते थे कृष्णदेव राय।
तुल्लु वंश, विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो तुल्लु वंश है उससे ये संबंध रखते थे। तेलुगु साहित्य का बिल्कुल स्वर्ण काल कृष्णदेव राय के काल को माना जाता है, ठीक है। और इस जिसके दरबार में जो कृष्णदेव राय थे, इनके दरबार में रहने वाले तेलुगु के 8 विद्वान थे, जिनको किस नाम से जाना जाता था, अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। और इस कृष्णदेव राय के द्वारा ही तेलुगु भाषा के अंदर अमुक्त माल्यद और संस्कृत के अंदर जाम्बवती कल्याणम, अगर आपसे पूछा जाए जाम्बवती कल्याणम, कल्याणम संस्कृत के अंदर रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर है। और ये जो मकबरा है ये अली शाह कलंदर की जो दरगाह है उसके पास में है। इब्राहिम लोदी कौन सा? लोदी वंश का अंतिम शासक। अगर आपसे पूछा जाए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप लोग जानते होंगे, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये किससे पराजित हुआ था? बाबर से पराजित हुआ था और उसके अंदर मारा गया था। और वहीं पर जो है भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध में लड़ा था? राइट ऑप्शन रहेगा बाबर के युद्ध में, अभी आपको डिटेल में बताया। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? लोदी वंश था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। सैयद वंश के जो आखिरी शासक थे उनको हटाकर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में कौन से वंश को हटाकर? सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की, अगर आपसे पूछा जाए आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोदी वंश के शासक थे जिनका नाम था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। नेक्स्ट है, आगरा किसने स्थापित किया था? अभी डिटेल में बताया आपको, सिकंदर लोदी ने। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526, 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच में लड़ी गई थी मेरे दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। विजयी कौन हुआ था इसके अंदर? बाबर हुआ था। और बाबर विजयी होने के बाद में मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो भारत के अंदर पड़ गई थी। और इसी युद्ध के अंदर, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर ने पहली बार कौन सी युद्ध नीति को अपनाया था? तुगलमा युद्ध नीति। और इसके अंदर इन्होंने पहली बार किसका प्रयोग किया था? तोप खानों का प्रयोग किया था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। 1526 में किसके और किसके बीच में लड़ाई के बीच पानीपत की पहली लड़ाई, अभी अभी आपको बताया मेरे दोस्तों, किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में ये हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध अगर पूछा जाए 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मराठा शासक और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दालियों के बीच में, मराठा शासकों के बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761 में। मराठों की इसके अंदर हार हुई थी। नेक्स्ट है, बाबर ने लोदियों को किसके प्रथम युद्ध में हराया था? बाबर ने लोदियों को किसके प्रथम युद्ध में हराया? राइट ऑप्शन रहेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी बाबर के विरुद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? इब्राहिम लोदी लड़ा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? देखिए बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में। बाबर की सेना और किसके बीच में लड़ाई? पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर की सेना और लोदी साम्राज्य, ठीक है, लोदी, इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। खालसा पंथ की स्थापना कौन से महीने के अंदर हुई थी? देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना है वो बैसाखी के महीने में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप लोग जानते होंगे सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन हुए हैं? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कब? 1699 ईस्वी के अंदर बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अगर आपसे पूछा जाए जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शुद्ध,
ठीक है। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के महीने में की गई थी। गुरु नानक जयंती एक त्योहार है, कौन से धर्म से ये त्योहार है, कौन से धर्म से, सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। एक सिख त्योहार है। कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। सिख धर्म का ये त्योहार है, जिसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिसको और अन्य गुरु पर्व या गुरु पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको गुरुओं का उत्सव कहा जाता है। ठीक है। और सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अगर आपसे पूछा जाए, गुरु नानक देव जी के द्वारा। गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, अभी आपको बताया सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर के अंदर स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र में भी कहां पर है, पेहवा के अंदर है। ठीक है। तो छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के पेहवा के अंदर स्थित है। सरस्वती जो नदी है उसके तट पर स्थित ये जो गुरुद्वारा है। छठे, नौवें और 10वें, जो सिखों के छठे, नौवें और 10वें गुरु हुए उनकी आपको ये याद दिलाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन रहेगा सतनामी विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आप लोग जानते होंगे 1672 ईस्वी में नारनौल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सतनामी एक धार्मिक संप्रदाय औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध किया था, मुगल बादशाह हुए औरंगजेब। और जो ये संप्रदाय है, सतनामी जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1657 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, एक संत थे जिनका नाम था बीरभान, उनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है। भक्त व संगीतक सूरदास किसके समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है यानी कि उस टाइम पे किसका शासन था या कौन शासन कर रहे थे। तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों अकबर के समकालीन थे। ठीक है। उस टाइम पे यानी कि जो सूरदास और अकबर एक ही समय के हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए जन्म कब हुआ मेरे दोस्तों सूरदास जी का, 1478 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई इनकी, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये महान कवि थे और आगरा और मथुरा के अंदर इन्होंने बहुत अपना अधिक समय बताया था। सूरदास, सूर सरावली, सूर सागर, ये सब सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। भारत का पहला मुगल शासक कौन था, तो भारत का पहला मुगल शासक था बाबर। ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर लोधी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। ठीक है। 1857 की क्रांति में पराजित होकर कहां पर चला गया था, रंगून के अंदर ये चला गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि मुगल वंश के कौन से शासक को रंगून भेज दिया गया था, बहादुर शाह द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्मित विजय शहर था, कौन सा विजय शहर, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है। अकबर ने आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी एक शहर बनाया था और यहीं पर उनके द्वारा एक दरवाजे का भी निर्माण करवाया गया था, बुलंद दरवाजा। ठीक है। तो बुलंद दरवाजा कहां पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा करवाया गया। किसकी याद में इन्होंने करवाया था, गुजरात के ऊपर इन्होंने विजय हासिल की थी, तो उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कब लड़ी गई थी, 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। किस किस के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। हेमू यानी कि हेमचंद्र, हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है। और जीत किसकी हुई थी इसमें, अकबर की जीत हुई थी। और उस समय हेमू कहाँ का शासक था अगर आपसे पूछा जाए, हरियाणा के रेवाड़ी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हेमू को पराजित किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच में लड़ा गया था मेरे दोस्तों, अकबर के बीच में। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने किस मुगल बादशाह के विरुद्ध विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, ग्रुप डी में पूछा गया, क्लर्क में पूछा गया, मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज का आपका टुडे टेस्ट है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? पाल, चालुक्य वंश, चोल साम्राज्य, राष्ट्रकूट। ठीक है, और साथ में आपको मेरे दोस्तों टेलीग्राम को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और इस नंबर के ऊपर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, 8813058810। और कल का आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन था प्रीवियस डे, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषा कौन सी है, ठीक है, प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए थे अशोक स्तंभ और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, तो टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।